नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अक्सर कहा जाता है, आपसी बातचीत में कहा जाता है कि बहुत बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बहुत जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाती है। अपने प्रधान सेवक के मामले में भी लग रहा है यही हो रहा है। जब वो आए थे तो बहुत बड़े बड़े बोल बोलते थे। इसे उन बड़े बोलों को दोहराना भी एक तरीके से निरर्थक ही है, लेकिन चर्चा है तो इसलिए बोलना ही पड़ेगा कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 15 लाख रुपए सबकी झोली में आ जाएंगे, सारा काला धन अंदर आ जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें वो तो लोगों को रट सा गया है जो कुछ वो बड़ा बोल बोलते थे। लेकिन वो सब चूंकि जुमले थे, लफाजी थी, इसलिए बहुत जल्दी ही उनकी सच्चाई सामने आने लगी। और धीरे धीरे, हालांकि वो अब ये क्या कहावत है ना कि कोई भी चतुर आदमी अपने को बहुत अतिशय चतुर मानता है, लेकिन और उस अपने अपने इस चतुराई के तहत वो एक के बाद एक ऐसे काम करते ही गए जिसमें वो लगातार उनको लगा कि उनकी कोई पकड़ नहीं होगी और बड़े आराम से वो प्रधानमंत्री निभाते जाएंगे। लंबे समय तक ऐसा हुआ भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कालांतर में कब तक उनकी चतुराई छिपती, चीजें चीजें धीरे धीरे सामने आने ही लगी। और उसका पीक तब हुआ जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आई। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आते ही बिल्कुल एकदम साफ साफ पता चल गया कि वो कितना लंबा खेल था, कि सुप्रीम कोर्ट को उस इलेक्टोरल बॉन्ड को ही असंवैधानिक बताना पड़ा। और साथ ही साथ अपने सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये जो है एक तरीके से फ्रॉड का केस इसको माना जाएगा, जिसमें भया दोहन का मामला भी कह सकते हैं, जिसमें कि लोगों को भयभीत करके और उनसे चंदा उगाया गया। उन्होंने कहा कि पूरा जो पूरा का पूरा चीज़ें, जितनी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि तमाम कंपनियों के ऊपर सीबीआई और आईटी इनकम टैक्स वगैरह की रेड पड़ी और उसके बाद उनसे चंदा लिया गया। तमाम कंपनियां, इसको बहुत नाम दोहराने की जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि इस केस में अभी अब चूंकि सारे कागज सुप्रीम कोर्ट के पास ही हैं, इसलिए इसमें जो है कोई ना कोई जो देखिएगा आप। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा कि बहुत जल्दी फ्रॉड का केस चलेगा और फ्रॉड का केस अपने मोदी जी के ऊपर चलना भी चाहिए, ऐसा उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। और एक तरीके से देखा जाए तो अपने जो मोदी जी का बड़बोलापन था, वो इतनी बड़ी सच्चाई और इतना बड़ा, जिसको सदी का आजकल सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जा रहा है, उसमें अपने मोदी जी पूरी तरीके से संलिप्त पाए जा रहे हैं। और अपने सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा भी कि बिना मोदी की परमिशन के इतना बड़ा फ्रॉड संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। तो ये सही बात भी है। इतना बड़ा फ्रॉड बड़ा उनको संज्ञान मिलाए बिना संभव नहीं है। वो पूरा का पूरा जो पूरी योजना बनी थी वो मोदी जी की सहमति से ही बनी। अभी तो ये वाला फ्रॉड सामने आया, अभी पीएम केयर्स फंड का फ्रॉड सामने आना बाकी है, ये भी है। इस तरीके की कई बातें सुब्रमण्यम स्वामी जी समय समय में बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, और उनके कहने में सच्चाई भी है। उसी अवसर पर उन्होंने जब बात चल ही रही थी तो उन्होंने चीन वाला मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है और मोदी जी ने चीन के साथ कम से कम 18 बार जो है अकेले में बात की है। क्या बात की है भगवान जाने, इसको उनको लोगों को सामने बताना चाहिए। और क्या कारण है कि वो चीन का नाम तक नहीं लेते, कहते कि हाँ, न कोई गया न कोई आया। और पूरी दुनिया में जो नक्शे हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन है लद्दाख में चीन ने ले ली है। पता नहीं क्यों मोदी जी उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीके से सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है, जिसमें कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के इस मामले का पर्दाफाश करूंगा, ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आइंदा से कोई इस तरीके का काम न करने पावे। ये तो शुद्ध शुद्ध और साफ साफ देशद्रोह है, जिसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सत्ता अगर नहीं सच्चाई बता रही तो हम कोर्ट के माध्यम से सच्चाई सामने निकलवाएं। ये भी अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा। जो बात है ये भी सही बात ही लग रही है। ये सारी बातें जो है अपने इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक मेरी बात है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो पक्का हार जाएगी, इतना निश्चित जानिए। उन्होंने कहा कि जो जो भी षड्यंत्र के भागीदार हैं, जो तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन सारे षड्यंत्रों को जनता नकार देती है, जैसा इंदिरा गांधी के सामने हो चुका है। और ये सब फिर भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से पावर में आना है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो मोदी के नेतृत्व के बगैर चुनाव लड़े, वो जीत जाएगी। अगर मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो उसका हारना पक्का है, ऐसा ये भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा। और भी तमाम बातें सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने, आजकल वो चैनलों को, विभिन्न चैनलों को इंटरव्यू देते रहते हैं, उन्होंने बात कही। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि मोदी जी एक तरीके से एक फ्लॉप राजनेता हैं, जिनका कोई मतलब वो नहीं है और जिनकी कोई जिनके कहे का कोई मतलब नहीं है।
वो अपने अपने क्या नाम है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। वो एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई और जिनके ऊपर अगर कायदे से मुकदमा चलाया जाए तो फ्रॉड का और देशद्रोह का भी आरोप लग जाएगा। ये बात भी सही है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और वो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पे मतलब ध्यान तो देना ही पड़ता है। और जैसे अभी उन्होंने मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को के दावे पर भी हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा कि उनको हम क्या कहें, उनको उनको अर्थनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 10 से 12% सालाना ग्रोथ हो इकोनॉमी की, तब कहीं जा कर के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो सकती है। और 4% का जो ग्रोथ रेट जो चल रहा है मोदी जी के, उसमें वो झूठ चाहे जितना बोलें, ग्रोथ रेट 4% ही है। उसमें मोदी जी क्या, वो कोई भी मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं कर सकता है। हाँ, वो झूठ बोलना मोदी जी का काम है, वो झूठ बोले जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। ये नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी जो दिवा स्वप्न वो दिखा रहे हैं मोदी जी, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, वो भी मतलब झूठ ही कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो वो अलग बात है कि तरह तरह के वादे, अपने गारंटियाँ वादे मोदी जी दे रहे हैं। गारंटी देने के तो खैर वो एक तरीके से मास्टर ही बन गए हैं। तो तरह तरह की, अच्छा हाँ, ये नई गारंटियाँ देते समय उनको अपनी पुरानी गारंटियाँ याद नहीं है, जो 2 करोड़ की रोजगार की गारंटी देने की बात थी और ब्लैक मनी को वापस लाने की गारंटी की बात थी। और हाँ, एक चीज़ और बता रहा, चूँकि उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में गोबर को भी इकोनॉमी, गोबर की इकोनॉमी लाने की भी गारंटी उन्होंने दी थी। उनकी गारंटियाँ जो हैं, जो पुरानी गारंटियाँ जो हैं, उनको अगर आप लोग याद करिए तो वो और हंसी के पात्र बन जाते हैं। कुल मिला के ये भी है, अब नई उस पुरानी गारंटियों को भूल करके वो नई नई तमाम गारंटियाँ दे रहे हैं, जो आजकल तमाम विज्ञापनों में लोगों के सामने आ रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जैसे, और एक चीज़ और भी उन्होंने कही, आज के अखबारों में निकली भी है कि ये जो मोदी की गारंटी है, ये एक तरीके से इसका मखौल उसी तरीके से उड़ेगा जैसे इंडिया शाइनिंग नारे का मखौल उड़ा था जब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। उन्होंने कहा था जैसे इंडिया शाइनिंग नारे का माहौल उड़ा था चुनाव के बाद, और चुनाव के समय ही उड़ने लगा था, वैसे ही मोदी की गारंटी का भी माहौल जो है चुनाव के समय से ही उड़ने लगेगा और आगे भी उड़ेगा। मोदी की गारंटियों का हाल इंडिया शाइनिंग जैसा ही होगा, इतना तय जानिए। ये सारी बातें आजकल राजनीतिक परिदृश्य में कही जा रही हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आदमी को बहुत बहुत बड़बोला नहीं होना चाहिए। मोदी जी अगर नॉर्मल बातचीत करते तो शायद उतने हंसी के पात्र न होते जितना वो अपने बड़बोलेपन और गारंटियों की वजह से हुए हैं। देखिए, चुनाव नज़दीक है, उनकी गारंटियों का क्या हश्र होता है ये चुनाव बता देगा। फिलहाल अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, जब आप मेरे चैनल पर जाइएगा तो उसकी प्लेलिस्ट देख करके अवध की जो मैंने कहानी बताई है उसको भी ज़रूर देखिएगा। ख़ासतौर से ऐसे लोग जो अवध के इलाके के रहने वाले हों और मेरा वीडियो देख रहे हो, वो इस काम को ज़रूर करें, उनको अच्छा लगेगा। ये मैं आपसे फिर एक बार मेरी विनती है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।